गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम 9th क्लास से एक्सरसाइज 4.2 के जो बचे हुए दो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो 5 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं चेक करना है कि क्या ये सच में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और किसी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वहां पे हमने देखा था कि किसी एक वेरिएबल की जगह आप x या y की जगह किसी एक की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमारा एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। और हमने ये भी सीखा था कि एक दी गई लीनियर इक्वेशन के जो कि 2 वेरिएबल में होगी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब वहां पे हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था और यहाँ पे आपको दिया गया कोई भी एक पॉइंट है, चेक करना है कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में करा था कि किसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे उसका सॉल्यूशन होगा वो उन दो वैल्यूज का सेट होगा, उन दो वैल्यूज का एक पेयर होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x और y की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट होने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जिनका आंसर 4 आ जाएगा x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी वही इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट को चेक करता हूं। हम पुट करते हैं x = 0 एंड y = 2 इन इक्वेशन x - 2y = 4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड एक बार ले लेते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x की जगह 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 2, that will be equal to 0 minus 4, that is -4, and this is not equal to right hand side, क्योंकि यहाँ पे -4 आया है और राइट हैंड साइड में 4 है, means left hand side not equal to right hand side। तो so we can write that x = 0 या फिर यहाँ पे ये 0 2 is not a solution of x - 2y = 2। अब हमने 2 0 को पुट करना है तो सेकेंडली हम पुट करते हैं x = 2 and y = 0। फर्स्ट x की वैल्यू सेकेंड y की वैल्यू रहेगी। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x - 2y है तो x की जगह पुट कर लिया हमने 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे पुट करना है 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। अब 2 माइनस 0 2 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2 के इक्वल आया, ये तो 4 के इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू right hand side, so 2 0 is not a solution of x - 2y = 4। नेक्स्ट हम आते हैं 4 0 पे। तो देखिए अब हम x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 0। थर्ड पार्ट में हम पुट करते हैं x = 4 and y = 0। तो देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आने वाली है वो हो जाएगी x - 2y। तो x की जगह हमने पुट कर दिया 4 - 2 और y की जगह आ जाएगा 0, यानी कि 4 - 2 × 0 0
0, दैट इज 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आया है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, तो सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे आया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन सो 40 is a solution of x minus 2y equal to, हमने इसका एक सॉल्यूशन पा लिया है 40। अब इसी तरह से ये दोनों पॉइंट भी पुट करके देंगे। कई बार कंफ्यूजन बन जाता है कि फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक बार फोर्थ पार्ट और करते हैं। यहां पे अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड y इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2, तो क्या बन जाएगा, x की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम, x की जगह हमने रख दिया है स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 और y की जगह 4 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई में हो जाना है, यानी कि x माइनस 2y। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 4 जा 8 स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे देखिए ये 1 स्क्वायर रूट 2 है और यहां पे 8 स्क्वायर रूट 2 है, तो 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2, तो माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 आएगा। 8 स्क्वायर रूट 2 में से 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले बड़े हैं, तो माइनस का 7 स्क्वायर रूट 2 बच गया। देन दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा 4 आना था, वो नहीं आया है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड अगेन वी कैन से दैट स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2 इज not a solution of x minus 2y equal to। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, आपको केवल x की जगह 1/5 पार्ट में y की जगह 1 पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसीलिए आप 5th पार्ट को आप खुद ट्राई करके देखेंगे। 4 पार्ट यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन बचता है, वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। यहां पे हमने इस k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कब कंडीशन दी गई है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वही बात है। अब की बार हमें पक्का ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट दिया गया है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। तो हम ऐसे ही इसके अंदर पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसको राइट हैंड साइड की इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड में k के इक्वल हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इसमें डायरेक्टली x और y की जगह वैल्यूज पुट कर दोगे तो इक्वेशन में पुट करने के बाद अपने आप k की वैल्यू बच जाएगी। तो देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x equal to y equal 1 is a solution of equation 2x plus 3y equal। तो हमें दिया गया है कि x equal 2 और y equal 1 इस इक्वेशन का
सॉल्यूशन है। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो जब हम पुट करते हैं x की जगह 2 और y की जगह 1 तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, बस हमें केवल ये याद रखना है। तो अब हम पुट करते हैं x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल, so we put x equal to and y equal 1 in given equation। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x, x की जगह आ गया 2 प्लस 3y, y की जगह 2 मल्टीप्लाई में 1, राइट साइड ये यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल 4 प्लस 3 7 इक्वल टू, हमारी k की वैल्यू आ गई है, सो k इक्वल टू 7 और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो याद रखना आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दिए गए हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज रही है पूरी की पूरी। इसके अंदर आपको हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इस एक्सरसाइज में, जो भी लीनियर इक्वेशन है, linear equation in two variable, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पढ़ा है, यानी कि जो भी इक्वेशन दे रखी है ये इसी फॉर्म की है, इनको 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये a b c की वैल्यूज निकालना हमने 4.1 एक्सरसाइज में सीखा था। उसके बाद इस टाइप की जो इक्वेशंस आई थी हमने फिर इनका सॉल्यूशन निकालना सीखा था। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे, x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी रख देते थे, 0 1 2 3 -1 -8 कुछ भी, तो x की जगह पे पुट करते थे, वहां से y की वैल्यू निकाल लेते थे, तो एक सॉल्यूशन आ गया। फिर x की जगह दूसरी वैल्यू रखते थे, फिर y की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर दूसरा सॉल्यूशन आ जाता था। अगर हमें लगता है x की वैल्यू पुट करने पे क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम y की रख लेते थे, वहां से x की निकल जाती थी। तो वो आप देख लेना, सॉल्यूशन निकालना हमने सीखा था। और ये जो सॉल्यूशन निकालना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन जब निकालने हमें आ जाएंगे तो एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है हम उनके ग्राफ बनाना सीखेंगे, वो इनके सॉल्यूशन की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर सॉल्यूशन हमने नहीं सीखे तो हम उनके ग्राफ नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन सॉल्यूशन को फोकस करें थोड़ा सा और ध्यान से सीखें कि किस तरह से दी गई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने। बाकी फिर भी अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता देना, उनकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। बाकी हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।